अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। बैक टू रूटीन रमज़ान और ईद के बाद की। तो एकदम से मैं आप लोगों के साथ ना बिल्कुल ईद के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी मसरूफ़ियात की वजह से, क्योंकि ना रमज़ान की काफ़ी टफ़ रूटीन थी और रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और कुछ मेरी हेल्थ भी जो है ना ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना मैं आप लोगों से बिल्कुल भी ना वीडियो बात नहीं हो पा रही थी मेरी, और मैं वीडियो जो है ना वो शूट भी नहीं कर रही थी, और कर रही थी तो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी व्लॉग्स को ना। तो आप सब बताइएगा कैसे हैं, और अगर व्लॉग लेट मिल रहा है उसके लिए माज़रत। और उसके साथ-साथ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या शूट करूँ, क्या नहीं करूँ, क्योंकि रूटीन इतनी टफ़ हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा होता था। अफ़्तारी बनाओ, अफ़्तारी से फ्री हो तो फिर ना खाना बनाने लग जाओ, तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हुई हुई थी। तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बन पा रहा था और ना मेरा दिल करता था वीडियोज़ बनाने का ना। इतनी जल्दी समझ लें मेरा दिल भर गया, और लोगों को मैंने सुना है कि भाई इतने-इतने साल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है वो पता नहीं भाई कितने पेशेंस के साथ काम करते हैं और कैसे बच्चों के साथ मैनेज कर लेते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था। ये तो ख़ैर मेरा एक पेशन है, कोई मेरे को इतनी वो नहीं है। लेकिन बस इसकी वजह से मेरा एक थोड़ा-सा दिल लग जाता था, लेकिन अब जब मसरूफ़ियात होती है ना तो मैं फिर ये सोचती थी चलें मैं इसको स्किप कर देती हूँ, पहले काम ज़रूरी है, बाद में फिर व्लॉगिंग। तो साथ-साथ चल रही थी पूरी रूटीन ना, तो ये तो समझ लें बिल्कुल रमज़ान, ईद दोनों ख़त्म होने के बाद की रूटीन है। इसके साथ-साथ कुछ वीडियोज़ मेरी पहले की भी पड़ी हुई थी जो ना रमज़ान के मकसद अफ़्तारी वग़ैरह की थी, कुछ रेसिपीज़ हैं, तो बैक टू बैक आती रहेंगी आपके पास इंशाल्लाह। अब रूटीन पर मैं कोशिश करूँगी आने की ना। एक तो मैं वीडियोज़ बनाती भी हूँ ना, इतनी मेहनत करती हूँ बच्चों के साथ और वैसे भी, तो उसका रिस्पॉन्स ना इतना ख़ास नहीं आता, तो इसलिए मेरा दिल भी नहीं कर रहा होता था डालने का ना वीडियोज़। तो इंशाल्लाह ये है कि अब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं आपको वीडियोज़ नई-नई देती रहूँ। ऐसा होता है ना कि ना एक बंदा इतना मुझसे मेहनत कर रहा हो और फिर उसको कोई रिस्पॉन्स इतना ख़ास ना मिले, तो फिर इस वजह से ना मेरा ना डीमोटिवेट ज़्यादा हो रही थी। तो ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करती रहूँगी, बाकी अल्लाह मालिक है। और मैं ना बेसिकली अम्मी के घर पे गई थी, तो वहाँ पे ना फ्री वगैरह होके तो अम्मी वालों ने नहीं मंगाई हुई थी ना, चाय रखी हुई थी उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा वो निकाल ली थी, फिर वो खा ली थी हम लोगों ने ना। तो उसके साथ ये नेक्स्ट डे का था, तो मैं ना रेक लेकर आई थी बर्तनों का। और अच्छा ये जो है ना क्लिप जो है ना, ये रमज़ान में ही मकसद में लेकर आई थी रेक ना। तो इस रेक के साथ भी एक ट्रेजेडी हो गई थी, वो ये कि ना मैं ये वाला जो रेक लाई थी ना, जिस लग तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, लेकिन इसको सिर्फ एक दिन में ही ना ये मकसद ज़ंग आने लग गया इसमें। मुझे शॉपकीपर जो अंकल थे उन्होंने कहा था मुझे कि ना आप ये नहीं लो बेटा, ये ना इसमें ना ज़ंग आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं चले, अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला ले लिया। लेकिन इसमें ना ज़ंग आ गया एक दिन बाद ही। अब सिंक के बराबर में ही मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मेरे ना कैबिनेट मकसद बने हुए तो हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं बने हुए, ऐसे ही स्पेस नहीं है कैबिनेट्स में। तो इस वजह से फिर मुझे ना रेक लेने लगा मुझे। मैंने कहा चलें मैं ना रेक ले लेती हूँ। काफ़ी टाइम दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मुझे जब मिला, कोई भी चीज़ मुझे अगर चाहिए होती है ना, तो मैं उसको ऐसा करती हूँ कि मैं देखती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ, जब अच्छी मिलती है तो ले लेती हूँ। देखें आप लोग उसका देख सकते हैं, लुक कितना अच्छा है ये। बहुत अच्छा ना, सारे बर्तन वगैरह सब ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं इसमें ना, और काफ़ी ज़्यादा ना स्पेस है इसके अंदर ना। स्पून और ना काफ़ी चीज़ें तो मैंने इसमें से निकाली भी हैं, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक बर्तन रखे हुए हैं, और कन्वीनिएंट भी बहुत हो गया मुझे ना, बहुत काफ़ी आसानी हो गई है। तो अगर आप लोग कोई लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का। लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा, वो अच्छा नहीं था जो मैंने इससे पहले दिखाया था ना आपको, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फिर जो है ना इसी तरह से ईद रमज़ान सब ऐसे ही गुज़र गया, ना कोई वीडियोज़ ना कुछ बनाया, क्योंकि दिल भी नहीं कर रहा था ना ज़्यादा कुछ करने का। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि रिसेंटली मेरी सिस्टर की डेथ हुई, उसकी वजह से कुछ भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो मैं ना वीडियो बना रही थी, और अफ्तारी में भी मैंने कुछ वीडियोज़ ही छोड़ी हैं मैंने। टाइम ही नहीं मिल पाता था और कुछ हिम्मत भी नहीं होती थी ना, रोज़े के बाद इतनी डाउन हो जाती थी तबीयत। ओके, दुआ में याद रखिएगा।